बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बी ऑनेस्ट विदाउट अ थॉट ऑफ हेवन और हेल। किसी भी फ़ायदे या नुकसान के बग़ैर ऑनेस्ट रहना सबसे बेहतरीन ऑनेस्टी है। यानी अगर हम फ़ायदा सोचें तो इसका मतलब है कि हम किसी चीज़ को सेल्फिशली कंसीडर कर रहे हैं, और अगर हम नुकसान से बचने की कोशिश करें तभी सेल्फिशली कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑनेस्ट रहें, इस वजह से कि ऑनेस्ट रहना अल्लाह को पसंद है, लोगों को भी पसंद है कि हम ऑनेस्ट रहें, इसलिए कि हम ऑनेस्ट हैं, तो ये बहुत बेहतरीन लेवल है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा मकाम है। एनीहाउ वी मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 2.4। हमने पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे जो बाकी रह गए थे, उन रिमेनिंग क्वेश्चंस को हमने आज सॉल्व करना है। और एक्सरसाइज है हमारी 2.4, नेशनल बुक फाउंडेशन का जो कोर्स है उसको हम सीख रहे हैं। उस कोर्स में 2.4 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को, जो एंटी लॉक से रिलेटेड एक्सरसाइज है 2.4, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखते हैं जो इसमें हमने पहले नहीं किए। पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे, वो कंप्लीट करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 8। वी आर हैविंग 2 bar .9281. We are required to find out anti-log of the given number 2 bar .9281. हमेशा इसको ऐसे ही पढ़ना है, 2 bar .9281। दोबारा से आपको एक चीज़ याद दिलाऊं कि हमारे पास जब भी एंटी लॉगरिथम फाइंड करना होता है तो जो पॉइंट से पहले है उसको हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखना है, और मेंटिसा में एंटी लॉग में ये देखें फर्स्ट कॉलम, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो फर्स्ट कॉलम है एंटी लॉग लॉगरिथम्स में, एंटी लॉग टेबल में, इसमें हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स को पॉइंट के साथ कंसीडर करना है। ये डेसिमल पॉइंट के साथ वैल्यूज़ गिवन है। अगर ये 0.92 है तो फिर उसके बाद इसको पहले मेन टेबल के कॉलम 8 में हमने देखना है, और फिर उसके बाद डिफरेंस कॉलम में 1 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ होती है, उसमें देखना है। जो वैल्यू रिलेटिव आएगी उन दोनों को ऐड अप कर देंगे, और आखिर में इसका सोल्यूशन लिख देंगे कि एंटी लॉग ऑफ 2 bar .9281। इस बात का ख्याल रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक इज़ यूज्ड टू प्लेस द डेसिमल पॉइंट ऑफ आंसर ऑफ एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर। तो ये दोबारा से हम कंसीडर कर रहे हैं, इसको अब देखते जाना है। अभी जैसे मैंने कहा 0.92 को पहले 8 में, ये कॉलम ऑफ 8 है, पहले जो मेन टेबल है एंटी लॉगरिथम्स का उसमें 10 कॉलम्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। एक्सट्रीम लेफ्ट पे तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को लेना है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स है उनको कंसीडर करना है, और उसके बाद अगर ये 0 भी हो पॉइंट के बाद तो एंटी लॉग में हमने उनको कंसीडर करना है। लॉगरिथम में पॉइंट के बाद 0 हो तो उन्हें हम कंसीडर नहीं करते। हर एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, क्योंकि आपने परफॉर्म करना है ठीक तौर पे, और आपको मार्क्स और अच्छे रिमार्क्स चाहिए। सो बी केयरफुल अबाउट योर स्टेप्स। तो हमने 0.92 को पहले 8 में देखा, दिस इज़ 8472। देन इन द कॉलम ऑफ 1 ये फोर्थ वैल्यू को यहाँ पे हमने देखा, तो ये हमारे पास वैल्यू आई 2, इसको ऐड कर दें, इट बिकम्स 8474। एंटी लॉग का आंसर लिखे, जो हमारे पास मेंटिसा आया उसमें रेफरेंस पोजीशन है ये। अगर कैरेक्टरिस्टिक -2 है तो डेसिमल पॉइंट बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 डिजिट पीछे, ये 2 डिजिट पीछे करके, और अगर ये प्लस होता
यहाँ पे 2.92 होता तो फिर डेसिमल पॉइंट यहाँ प्लेस करते। यहाँ पे अगर 1.9281 होता तो डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से एक डिजिट आगे। और अगर एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें 5 पॉइंट आ रहा है, ये 5.999, तो इसमें ये ज़ीरो है, इसको अभी से बता रहा हूँ। इसका ख्याल रखना है कि ज़ीरो इन सेट ऑफ कॉलम्स में नहीं होता, इसलिए इसके 0.99 को 09 में देखना होगा, इस 9 में 0.99 को। इसी तरह से ये पोर्शन टेबल का हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में भी। तो अगर इसमें 5 हो तो रेफरेंस पोजीशन से 5 डिजिट्स आगे, 3 डिजिट्स तो हमारे पास है, लेकिन 2 ज़ीरोज़ हम लगा के 5 डिजिट्स कंप्लीट करेंगे। एनी हाउ इसका आंसर क्या बनता है, 2 डिजिट्स बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने डेसिमल पॉइंट को प्लेस करने के लिए कंसिडर करने हैं। तो इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा 0.08474। ओके, नेक्स्ट remaining question of this exercise is number 10. We are required to find out log of 0.0000। अब डेसिमल पॉइंट से जो पहले होता है एंटी लॉग में वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक हमने लिखना है। ये कैरेक्टरिस्टिक इज़ 0। अब 0.00 को 0 में देखना है, 0.00 को 0 के कॉलम में देखना है। दिस इज़ 1000। अब नेक्स्ट ज़ीरो तो देख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस टेबल में हमारे पास ज़ीरो नहीं होता। ये 1 से लेकर 9 तक कॉलम हेडिंग्स हैं, इसलिए इसमें हम इसे नहीं देख सकते। बस यही वैल्यू हमारे पास आई। अब इसमें डेसिमल पॉइंट लगाना है अपने रेफरेंस पोजीशन पे, तो हमारे पास रेफरेंस पोजीशन इसमें यही है 1000 के साथ 000 है। तो कैरेक्टरिस्टिक इज़ यूज्ड टू प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन आंसर ऑफ एंटी लॉग ऑफ अ गिवन नंबर। तो इसका एंटी लॉग हमारे पास आएगा 1.000। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको लिख दें एंटी लॉग ऑफ 0.0000 इक्वल टू 1, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, और उसके बाद 00 तो इनवैलिड होता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस है, इसलिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सो एंटी लॉग ऑफ 0.0000 इक्वल टू 1। ओके, इसी तरह लिखे तब भी ठीक है। नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन आर 12 ऑनवर्ड्स। 4 क्वेश्चन है, ये हमने करने हैं अभी। तो हमारे पास है 12 क्वेश्चन। एंटी लॉग ऑफ 5.990, कैरेक्टरिस्टिक 5, मेंटिसा 0.99 को 9 में देखना है, 0.99 को ये देख लें, 0.99 को 9 में देखना है, 9 में, ये 9 के कॉलम में। जब 9 के कॉलम में हम देखते हैं तो इससे वैल्यू आती है 9977। जस्ट राइट इट। अब इसकी जो 4th फिगर है, जो 4th डिजिट है वो तो 0 है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं हुआ करता, इस वजह से इसकी नेक्स्ट वैल्यू ऐड करने वाली कोई भी नहीं होगी। सो दिस विल बी द आंसर। लेकिन डेसिमल पॉइंट प्लेस करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करने के लिए पहले रेफरेंस पोजीशन को मेंशन किया है मैंने। रेफरेंस पोजीशन है ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पहला 9 है, उसके बाद रेफरेंस पोजीशन है, उससे 5 डिजिट्स ऑनवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 डिजिट्स तो हमारे पास थे, तो 2 ज़ीरोज़ हम खुद से लगाएंगे। 2 ज़ीरोज़ लगाने के बाद हम डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप 2 ज़ीरोज़ लगाने के बाद डेसिमल पॉइंट शो करें या ना करें। अगर ना करें, किसी भी नंबर में डेसिमल पॉइंट ना हो, इट इज़ कंसिडर्ड एट द एंड ऑफ द फिगर्स। जितनी फिगर्स भी है उसके आखिर में इसको कंसिडर किया जाता है। सो एंटी लॉग ऑफ 5.990 इज इक्वल टू 997700 और 997700 पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, इसलिए पॉइंट लगाना मुनासिब नहीं है, ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वी प्रोसीड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 which is
2.4900। तो एंटी लॉग फाइंड करना है इसका। एंटी लॉग टेबल हमारे सामने है, इसमें हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक को मेंशन करें। कैरेक्टरिस्टिक्स इज 2 Mentisa will be considered 0.49 in the column of 0. 0.49, this is 0.49 in the column of 0. ये 0 के कॉलम में हमने देखना है। एंटी लॉग टेबल में ख्याल रखना है, एंटी लॉग में पॉइंट कंसीडर होता है और ये पॉइंट हमें एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में दिया होता है। सारे एंटी लॉग टेबल में 0.00 से लेकर 0.99 तक ये वैल्यूज होती हैं। बुक के आखिरी पेजेस में ये टेबल गिवन है हमें। ओके, तो इसको हमने इस तरह से कंसीडर कर लेना है। 3090 और ज़ीरो होता नहीं है डिफरेंस टेबल में, डिफरेंस कॉलम्स में ज़ीरो नहीं होता, इसलिए लास्ट फिगर को कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो कैरेक्टरिस्टिक एंटी लॉग में डेसिमल पॉइंट प्लेस करने के लिए यूज़ होता है। ये वैल्यू थी 3090, तो ये है रेफरेंस पोजीशन, इससे 2 डिजिट आगे होना चाहिए। 2 डिजिट आगे हो तो ये बनता है 309.0। अब 0.0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ 2.4900 इक्वल टू 309। बेटर टू राइट 309, बुक में देखें तो ऐसे ही आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए 13 में और 14 में सिर्फ पॉइंट से पहले 2 और ये पॉइंट से पहले 0, तो आंसर उसका भी यही होगा, फिगर्स यही होंगे आंसर की, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक के फ़र्क की वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया 2 डिजिट के बाद। रेफरेंस पोजीशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 डिजिट्स आगे जाना है। और अगर हम इसको कंसीडर करें पॉइंट के बाद 0 पे, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 हो तो यहीं पे ही डेसिमल पॉइंट हमने प्लेस करना है। तो इस बात को बहुत ख्याल से देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज टू प्लेस द डेसिमल पॉइंट। अब कैरेक्टरिस्टिक को हम अगर डेसिमल पॉइंट के लिए यूज़ करें तो अगर यहाँ पे 1 हो तो डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा, अगर ये 0 हो एज इज़ गिवन इन क्वेश्चन नंबर 14 तो फिर डेसिमल पॉइंट अपनी रेफरेंस पोजीशन पे होगा। देख ले नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 14। जी तो मैं इस बात को डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास अगर ये 2 है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो 2 प्लेसेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हम डिस्प्लेस करेंगे डेसिमल पॉइंट को, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा नहीं है। 0 है पॉइंट से पहले, डेसिमल पॉइंट से पहले, इसलिए उसको जब हम कंसीडर करेंगे लाइक इन क्वेश्चन नंबर 14 जैसे है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इज 0, तो मेंटिसा तो वही होगा 3090, लेकिन जब एंटी लॉग का आंसर लिखेंगे इसके 0 होने की वजह से डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन पे ही होगा। रेफरेंस पोजीशन इज़ अ प्लेस आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो ये रेफरेंस पोजीशन पे ही इस 0 की वजह से डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.34। हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो 2 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक। 0.34 को 0 में देखना है, 0.34 को 0 में देखें इन द कॉलम ऑफ 0 2188 रेफरेंस पोजीशन ये है हमारे पास। कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, 2 डिजिट फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे प्लेस होगा और आंसर आ जाएगा 2.34 इज इक्वल टू 218.8। कैलकुलेटर से देखिए कि अगर हम 2.34 का एंटी लॉग फाइंड करना है, एंटी लॉग ये हमारे कैलकुलेटर्स में ऐसे नहीं होता, जहाँ पे लॉग है उसी को इन्वर्स फंक्शन के साथ आपने यूज़ करना है तो वो एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग इसका फाइंड करते हैं, आंसर आ रहा है
to 18.77616 एंड सो ऑन। तो हमने 4 फिगर्स तक आंसर लिखना होता है। बुक में देखेंगे तो उस पर भी 4 फिगर्स तक आंसर होगा। या 5th फिगर को हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये हमारे पास वही आंसर आ रहा है। ओके, तो इस तरह से आंसर आप कैलकुलेटर से फाइंड करें या लॉग टेबल से फाइंड करें। बेहतर है कि लॉग टेबल की प्रैक्टिस आप करें। अगर कैलकुलेटर ना हो, लॉग टेबल आपको अलाउड है कि आप पेपर्स में साथ ले जा सकते हैं। एनुअल पेपर्स में, फेडरल बोर्ड में, स्टैंडअप में, प्री बोर्ड में, जो भी टेस्ट आपका अब लेंगे जिसमें लॉग के क्वेश्चन शामिल होंगे, यू विल बी अलाउड इन योर क्लासरूम्स एज वेल एज इन द हॉल फॉर एनुअल पेपर, यू विल बी अलाउड टू हैव लॉग टेबल्स विद यू। आप उसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे कैलकुलेटर की परमिशन होती है साथ ले जाने की। ओके, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर वाचिंग नजम एट मैथमेटिक्स।